हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? उम्मीद है बेहतर ही चल रही होगी। ठंडी का मौसम आ गया है और बहुत ठंड पड़ने लगी है, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और ठंडी में इधर उधर ना घूमिए। बेहतर है अपने घर पर ही रहिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। और आज वैसे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का लेकर आने वाली थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कार्बोहाइड्रेट के रह गए थे, तो मैंने सोचा कि कार्बोहाइड्रेट को ही कंप्लीट किया जाए। इसके बाद मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। तो आइए देखते हैं हम अपने कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चंस को। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो किस में होता है? ग्लाइकोजन में। प्याज का खाद्य पदार्थ का संचय होता है सेलुलोज का। टेबल शर्करा किसे कहा जाता है? सुक्रोज को। जैविक ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी। 1 kg शहद से प्राप्त ऊर्जा होती है 32,000 किलो कैलोरी। किस खेल के समय खिलाड़ी अधिक कैलोरी ऊर्जा खर्च करता है? तो ये करता है फुटबॉल खेल में। मुख्य पोषण तत्व है या पोषक तत्व है तो क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा। ये माइक्रो और मैक्रो से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सहायक पोषक तत्व कौन से होते हैं और मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं। तो सहायक पोषक तत्व कौन से होते हैं? विटामिन, जल और खनिज लवण। सभी कार्बोहाइड्रेट रासायनिक रूप से होते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट में CH व O का अनुपात है तो 1:2:1। कौन सी कृत्रिम शर्करा है? सैकेरीन। एकल इकाई वाली शर्करा को कहते हैं मोनोसैकेराइड। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। द्विपलिक या द्वि इकाई वाली शर्करा किसे कहा जाता है? डाइसैकेराइड को कहा जाता है। अनेक इकाई वाली शर्करा को कहते हैं पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह पाया जाता है तो कीटोन का, एल्डिहाइड अल्कोहल का। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। सार्वभौमिक शर्करा कहा जाता है ग्लूकोज को। शरीर का प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है ग्लूकोज। फ्रैक्टोज में पाए जाने वाला क्रियात्मक समूह है कीटोन। विश्व की सबसे मीठी शर्करा किसे कहा जाता है और प्राकृतिक शर्करा? तो फ्रैक्टोज को। यानी कि विश्व की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा किसको कहा जाता है? फ्रैक्टोज को। ग्लैक्टोज की सर्वाधिक सांद्रता शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ब्रेन शर्करा किसे कहा जाता है? तो ग्लैक्टोज को कहा जाता है। ओलेगो सैकेराइड कहा जाता है डाइसैकेराइड को। माल्टोज की इकाइयाँ हैं तो ये क्या है? 2 ग्लूकोज। मिल्क शुगर किसे कहा जाता है? लैक्टोज को। लैक्टोज की इकाइयाँ हैं तो क्या है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। चीनी में पाई जाने वाली शर्करा है सुक्रोज। सुक्रोज में पाई जाने वाली इकाइयाँ हैं ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। पॉलीसैकेराइड होते हैं स्वादहीन होते हैं, ये जल में अघुलनशील होते हैं। ग्लाइकोजन शर्करा पाई जाती है यकृत में। पादपों में भोजन किस रूप में संग्रहण रहता है? स्टार्च में। मानव में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? ग्लाइकोजन में। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पेक्टोज कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है डीऑक्सीराइबोज। कोशीय ईंधन कहलाता है ग्लूकोज। सेलुलोज किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। इन्यूलिन किसका बहुलक है? फ्रैक्टोज का। शर्करा में कौन सा समूह पाया जाता है? कार्बनिक समूह पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा होती है? तो 4 कैलोरी होती है और कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस कार्बोहाइड्रेट के। देखिएगा, मैंने पीछे आपको कार्बोहाइड्रेट टेस्ट पढ़ाया था इससे पीछे वाली वीडियो में। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि टेस्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गया है। और ये UGC नेट में आया था और ये किसी ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ये नहीं है
कि ये यूजीसी नेट में आया है तो ये टीजीटी में नहीं आएगा, पीजीटी में नहीं आएगा, या एलटी या जीआईसी में नहीं आएगा, ये सभी में आएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कार्बोहाइड्रेट का जो ये सेशन है ये 12th वाली क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी क्लास में भी ये कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर है। ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन कैसा आता है, देखिएगा। देखिएगा, मिलान करने हैं। तो इसमें दे रखा है निम्न हाइड्रोजन परीक्षण, ऑक्सीजन परीक्षण, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू और डाईक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल परीक्षण। तो देखिएगा, अभी मैंने एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू और डाईक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल परीक्षण नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये फैट के परीक्षण है, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू। ओके, और जब मैं इसको फैट के चैप्टर को पढ़ाऊंगी तो मैं वहाँ पे ये टेस्ट कराऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन से भी आपको मालूम हो जाएगा, क्योंकि फैट में 2 ही टेस्ट हैं। तो देखते हैं हम, निम्न हाइड्रोजन परीक्षण हमने कहाँ पे पढ़ा था, तो अमीनो एसिड में पढ़ा था। ऑक्सीजन परीक्षण हमने कल ही पढ़ा है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर का है। एसिड वैल्यू क्या है, तो एसिड वैल्यू मुक्त वसा का पता लगाता है, जिसे हम फ्री फैटी एसिड भी बोलते हैं। और आयोडीन वैल्यू वसा की असंतृप्तता का पता लगाता है या उसकी मात्रा का पता लगाता है। और डाईक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल परीक्षण एस कार्बोनिक एसिड, यानी कि ये है विटामिन सी वाला, क्योंकि एस कार्बोनिक एसिड को ही तो विटामिन सी बोलते हैं, ये इसका रासायनिक नाम है। तो देखिएगा, ये हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चंस। यदि आपको कार्बोहाइड्रेट की मेरी टेस्ट सीरीज़ और थ्योरी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके मैं कमेंट्स देखती हूँ, लेकिन जब मुझे बड़ा दुख होता है कि जब आप मेरी वीडियो को देख लेते हैं, ना ना तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, लेकिन देख लेते हैं आप मेरी वीडियो को। तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ। और बताइएगा जो भी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप इनको मतलब कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा, प्रोटीन के चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा, और मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज दिए हैं उनको आप रिवाइज करते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।